तो अगर किसी को अपना एक्टिव इनकम बढ़ाना है तो उसे क्या करना चाहिए? उनके स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए. अभी जैसे स्टार्ट यूजिंग एआई. अ गाय लाइक मी whom आई लाइक, यार ये एआई क्या है ना, आई यूज एआई फॉर एवरीथिंग. लाइक एआई has become part of my life. No, you need to be, आपको चेंजेस को एक्सेप्ट करना है. अगर आप चेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, व्हाट यू सेड यू यूज्ड टू डू, व्हाट यू कॉल टीवी, राइट? Hmm. यू आर डूइंग पॉडकास्ट. व्हाट इज दिस? Accept Upgrading. the change. Yes, accept the change. If you don't accept the change, then you're out, right? So लाइफ आगे जाके स्ट्रेसफुल होने वाली है. हमको ओपन माइंड रखना है कि ये नहीं होगा कि यार ये मुझे पसंद नहीं, ये नहीं चलने वाला. नहीं, जो आज चल रहा है भाई, ट्रेन में बैठ जाओ, चल जाओगे. आई एम अ वेरी शाई गाय, बट आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज जस्ट फॉर माई बिजनेस, Correct. बिकॉज दैट वाज अ ह्यूज चेंज फॉर मी. सो यू नीड टू एक्सेप्ट द चेंज. जो भी होगा, यू नेवर नो यार कल क्या होने वाला है ना. यू नीड टू कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ. आपको आपके अपस्किल, ये आपके मम्मी डैडी का जमाना नहीं है जहां आपको जॉब लग गया, अभी आपको जॉब से कोई हटाने वाला नहीं है. आप परमानेंट नहीं. अगर आपको ज्यादा सैलरी चाहिए, आपको ग्रो करना है, तो आपको चेंज को एक्सेप्ट करना है, आपको अपस्किल करना है. अभी इमेजिन कीजिए जो लोग एआई कर रहे हैं, उनके लिए डिमांड क्या है. बहुत. सो सी, अभी आई टेल यू, ये जो क्लॉड का एंथ्रोपिक ने जो ये पूरा डिसरप्शन किया है, उनका जो सीआईओ है, his name is Rahul Patil. He is an Indian. Correct. Correct. A lot of them are Indians. इमेजिन अगर हम लोग इनको यही इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में दे पाते. क्लॉड को, एंथ्रोपिक को यूएस गवर्नमेंट ने निकाल दिया बिकॉज दे आर नॉट गिविंग एक्सेस टू टू क्रिटिकल पार्ट्स. एक तो मास सर्वेलेंस, वेयर दे आर प्लानिंग टू यूज दिस एआई टू असैसिनेट पीपल ऑल्सो. तो एंथ्रोपिक ने बोला, क्लॉड ने बोला हम लोग नहीं देंगे. सैम ऑल्टमैन ने पहले बोला हम लोग नहीं दे देंगे, बाद में उसने डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन कर दिया यूएस डिफेंस के साथ. तो आप सोचिए, जो लोग ये चीज को एक्सेप्ट करेंगे, दिल को एट द गाय बिहाइंड दिस ऑल डिसरप्शन इज एन इंडियन. हम लोग के पास वो नहीं. सी, सो यू हैव टू अपस्किल योरसेल्फ एट एवरी लेवल, और एल्स यू डोंट डिजर्व दैट हाइक फ्रॉम 2 lakh to 2.5 lakh to 3 lakh. Correct. कंपनी ऑल्सो वांट्स टू पे ना, जो जिसके पास स्किल होगा. सो यू नीड टू ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ. अगर आपको अपग्रेड नहीं करना है, देन फिर आपका कॉर्पस रेडी होना चाहिए और रिटायरमेंट के लिए रेडी हो जाओ फिर. You agree? Facts. So, sir, okay. Tell me one thing. Now we get to a person who is say now 40 and उसको अब जाके realize हुआ है कि मुझे अपनी रिटायरमेंट के लिए सोचना है. चलो मैं 50 नहीं, मैं 55 में रिटायर हूँगा, मेरे पास 15 साल है और मैं समझो 50,000 रुपये महीने डाल सकता हूँ. फेयर इनफ, दैट इज गुड. तो उसको कैसे अपने एसेट क्लास डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए? बिकॉज 40 इज अ स्पेस जहाँ पे अनसर्टेनिटी बढ़ जाती है. 40 years में आई टेल यू 40% इक्विटी. अभी देखो, वो पूरा हाइब्रिड में नहीं जा सकता, बिकॉज हाइब्रिड में जाएगा तो उसके रिटर्न्स देखिए. अभी एक चीज उसके पास एक एडवांटेज क्या है, 15 years से, अगर 15 years के पहले वो पैसा नहीं निकल रहा है तो ही कैन बी अग्रेसिव इन इक्विटी. इक्विटी में क्या होता है, जब आपका इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा होता है ना, तो अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, रिस्क नहीं होती, अनसर्टेनिटी मतलब वोलेटाइल. जैसे अभी ये साल मार्केट वोलेटाइल है, जहाँ रिटर्न्स नहीं मिल रहे, मगर 3-4 साल में आपको रिटर्न्स मिल जाएंगे. वो पूरा ही रिकवर कर देगा, पूरा रिकवर कर देगा. तो अगर उनके पास 15 years का पीरियड है, तो 50,000 रुपए मैं हर महीने डाल सकता हूँ, तो आई टेल यू 60% आप इक्विटी में जाओ, बिकॉज आपने पैसा ही नहीं बचाया. आपको लग्जरी नहीं है वो कवर करने के लिए. तो 60, बिकॉज हाँ, इनके पास लग्जरी है क्या, इनके पास टाइम फ्रेम 15 years का है. करेक्ट. सो 40 या 55 पे मेरे को रिटायर करना है, तो यू कैन गो 60% अग्रेसिव इन इक्विटी. एक पोर्टफोलियो ब्रेकअप बताइए. 50,000 में एटलीस्ट से 30,000 का इनको 10,000 स्मॉल कैप, 10,000 मिड कैप, 10,000 लार्ज कैप. 30,000 लार्ज कैप इज मीनिंग द लार्ज कैप और सेंसेक्स और निफ्टी 50. लार्ज कैप, प्रॉपर लार्ज कैप, राइट. और बाद में का कि कितना बचा, 10,000 he can go for multi asset and 10,000 he can go for aggressive hybrid. And if he wants to put all 50,000 in equity, he can go, provided he knows what is the uncertainty that comes with it. क्या मेरे पास 15 साल है, अगर वो 15 साल है, तो मैं बोलूंगा एक काम करो, आप हाइब्रिड को निकाल दीजिए, मल्टी एसेट को डाल दीजिए वहां, गोल्ड और सिल्वर को ऐड करके. मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, गोल्ड और सिल्वर, मल्टी एसेट, बट नॉट टू गो फुल इक्विटी. ऑलमोस्ट इक्विटी हो गया ना वो, तो मतलब गोल्ड सिल्वर है, बिकॉज ही वांट्स टू टेक, वो बोल रहा है मुझे रिस्क ज्यादा लेना है, तो यू कैन डू दैट. सिर्फ ये पोर्टफोलियो में एक प्रॉब्लम क्या है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है. दैट इज अनसर्टेनिटी है, पर डूबेगा नहीं. हाँ, और रिस्क नहीं है. अगर रिस्क कब हो जाती है, अगर इनका पोर्टफोलियो 5 साल के कम था ना, तो ये फिर रिस्क था.
बिकॉज 5 साल के कम में आपको पता नहीं है मार्केट कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, तो यहाँ रिस्क हो गया। 10 ईयर्स के ऊपर अनसर्टेनिटी होगी। अभी ये देखिए, एक ही पोर्टफोलियो को मैं अलग अलग कैटेगरी में उसको डिफाइन किया बिकॉज ऑफ द टाइम फैक्टर। करेक्ट, अगर 5 5 and साल के 15. अंदर है तो रिस्क आपकी बढ़ रही है, देन यू कांट डू दिस। अगर आप कर रहे हो देन रिस्क है, इधर प्रॉपर रिस्क है। अगर आप ये 10 साल के ऊपर कर रहे हो तो रिस्क नहीं है, अनसर्टेनिटी। और 15 साल कर रहे हो तो हो जाता है, निकल जाता है। निकल जाता हाँ, सिर्फ वो नहीं होना चाहिए कि जो साल में आपको पूरा पैसा निकालना है वो साल कोविड का हो या 2008 का हो। है। ट्रू दैट। बट अगर अगर 95%। करेक्ट, अगर 50,000 कर रहा है तो उसका क्या कॉर्पस बनेगा एट 55? 40 इयर्स पे 50,000 पर मंथ बोल रहे हैं, मेरे को इससे ज्यादा बढ़ाना ही नहीं है, क्योंकि मैं अपना जो है मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ लाइफ, जो मेरी कमाई है उससे मैं एंजॉय भी कर रहा हूँ। 50,000 की SIP करता है 15 ईयर्स, 15% दैट गोज टू अराउंड 3.5 करोड़, 3.38 करोड़, 3.5 करोड़ पकड़ लीजिए आप। अगर वो बीच बीच में लमसम भी डालते हैं तो ये 4-5 करोड़ तक हो जाता है। ओके, सॉर्टेड। 5 करोड़ हो गए तो आप 2.5-3 लाख रुपए हर महीने ले सकते हो। सी दैट द प्रॉब्लम क्या है पता है क्या, हम लोग है ना वो बोलते हैं ना राई का पहाड़ बना के रखा, हमको पता ही नहीं। ऐसी प्रॉब्लम इज हमको एग्जैक्ट पता ही नहीं हमको कितना पैसा चाहिए। वंस यू गेट क्लियर ना, इसीलिए आपको बैठ के आपके कैलकुलेशन करनी है, आपको कितना पैसा लगने वाला है, आज की रिक्वायरमेंट क्या है, वो हिसाब से आपको कितना पैसा लगने वाला है, और आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो ऑन एन एवरेज रिटर्न्स पे वहां तक लेके जाएगी। अगर लेके नहीं जाती है तो और कितना शॉर्टेज है, अगर ज्यादा हो रहा है तो ओके, आई कैन एंजॉय द लाइफ। सो यू नीड टू सॉर्ट द कैलकुलेशन, राइट, यू नीड टू गेट योर कैलकुलेशन डन। सो आप देखो कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, पैसे के लिए लाइफ भी तो जीनी चाहिए ना। करेक्ट। आज की डेट में मुझे लग रहा है मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, इसीलिए आराम आराम से आके आपसे बात कर रहा हूँ। अगर यही प्रेशर में हुआ यार बच्चों का क्या होगा, यार सैलरी, अभी बिजनेस कैसा करूँ, फिर आप जी नहीं रहे हो, करेक्ट। आप घुट रहे हो अंदर। तो फाइनेंशियल कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, जीने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए आप कितना शॉर्ट हो, आप जो एंड पॉइंट है उससे गोल से कितना शॉर्ट हो, उसके लिए कितना काम करना है। एक जब क्लैरिटी आ जाती है ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो आदमी जीने लगता है। अगर आपको मालूम पड़ गया कि यार आपके पास बहुत पैसा है, ये पैसा 12% से भी आराम से इतना ग्रो हो सकता है, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग यू डू, यू कम टू ऑफिस, यू डू अ शूट, you go back home, you have a coffee, there is a sense of accomplishment, there is a sense of calmness na. Yeah. What? Because you're covered. True. See, ये लाइफ देखो, पैसा पार्ट है लाइफ का। हम लोग ने क्या किया, पैसे को बहुत बढ़ा के रखा है। अगर हम लोग का पैसे का कनेक्शन समझ जाएंगे एग्जैक्ट हमको कितना चाहिए ना, तो बहुत लोगों का फाइनेंशियली दे आर नाइस, बट उनको लग रहा है मतलब फाइनेंशियली दे आर लाइक कवर्ड, बट उनको लग रहा है उनको ज्यादा पैसा चाहिए, जिस वजह से ज्यादा स्ट्रेस ले रहे, जिस वजह से वो ज्यादा जो नहीं चाहिए वो चीजें कर रहे। करेक्ट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, इफ यू अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन, आपको पता चलेगा एग्जैक्ट आप हाउ मच शॉर्ट यू आर, या आपको ज्यादा मेहनत करना है तो कितना करना है। तो उसके लिए चलो एग्जाम्पल दीजिए कि मुझको 10 करोड़ चाहिए थे, तो मेरा SIP आज 25,000 से शॉर्ट है। ओके फाइन, 25,000 मैं 50,000 की कर रहा हूँ, अगले साल में कितने का करूंगा, अगले साल में व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल मेक 55, उसके अगले साल और 60 करूंगा, उसके अगले साल मेरा इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होगा तो 10 की करूंगा। स्लोली यू आर कवरिंग, राइट, बीच बीच में लमसम डालते रहो। आप 10 नहीं पहुंच पाओगे, 9 तो पहुंच पाओगे, स्टिल 9 इज गुड इनफ। बट इसमें क्या है, एटलीस्ट यू आर लिविंग योर लाइफ, एटलीस्ट यू आर नॉट थिंकिंग एट अभी 60 के बाद मेरा क्या होगा, टू वरी अबाउट यार बच्चों का क्या होगा, बच्चों क्या करेंगे, मुझको देखेंगे नहीं देखेंगे, कितना पैसा चाहिए मुझे। SWP मुझे लग रहा है वरदान है सबके लिए। इनफैक्ट आई टेल यू, SWP में टैक्स कंपोनेंट क्या होता है? it see if you are retired then it is on your withdrawal। अगर आपका विड्रॉल आपका 30 लाख के ऊपर होगा तो फिर अगर जो भी हम लोग का टैक्स ब्रैकेट होता है उसके ऊपर होता है। तो अगर आपका विड्रॉल कम है, हाँ 30 लाख के नीचे है तो फिर जो आपका टैक्स ब्रैकेट के हिसाब से होगा, आपका विड्रॉल कितना होगा वो so that does not compone in that does not come under the long term capital gain का जो 12.5% है। आपको बेसिकली इनकम की तरह उसे ट्रीट किया जाएगा ना, बिकॉज हर मंथ आ रहा है ना वो, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म ही लग रहा है पर हर मंथ आ रहा है। तो फिर सर एक बात बताइए, जस्ट एक दिस थिंग, आप बोल रहे हो कि अगर इंसान का एक 12 करोड़ का कॉर्पस है तो वो 5 से 6 लाख रुपए महीने विड्रॉ कर सकता है। तो 12 करोड़ का कॉर्पस अगर वो FD में भी रखेगा तो भी उसको हर महीने 5 से 6 लाख आएंगे। कॉर्पस ग्रो नहीं होगा, इधर कॉर्पस ग्रो होता है। अच्छा, सो यू आर नॉट विड्रॉइंग, अगर वो कॉर्पस नहीं ग्रो होने के लिए वो कितना विड्रॉ एन एग्जांपल, वेरी नाइस क्वेश्चन। 10 करोड़ है, हर महीना में 6 लाख विड्रॉ कर सकता, साल का कितना हो गया, 60 लाख रुपए हो गया। करेक्ट, 60 लाख रुपए हो गया ना। हाँ नहीं 72 लाख रुपीज विड्रॉइंग, आई एम विड्रॉइंग एवरी मंथ। अभी ये FD में भी मिल रहा है आपको,
राइट? करेक्ट. तो 72 लाख रुपीज विड्रॉ किया. अभी मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मेरा जो SWP का फंड है दैट विल ग्रो एट 10%. तो अभी 10 करोड़ के ऊपर 10% कितना हो गया? बिकॉज यू आर नॉट विड्रॉइंग लाइक आप पूरा विड्रॉ नहीं कर रहे. आप कैसे कर रहे हो? पहले 1 करोड़ हो गया वो. पहला आप महीना 6 लाख रुपए लगोगे, बाद में 6 लाख रुपए देखो. तो 10 करोड़ के ऊपर ये कितना हो गया? 10%, 1 करोड़. 1 करोड़. चलो विड्रॉल वगैरह पकड़ के आप 85 पकड़ो, मतलब आपने धीरे धीरे विड्रॉ किया, वो पैसा भी धीरे धीरे ग्रो. करेक्ट. तो 85 लाख ऐड हो गया. और आपने विड्रॉ कितना किया था? 72. प्लस कितना हो गया? 13 लाख ये महीने में प्लस हुआ. अगले महीने में तो कंपाउंड होते रहता है. एंड ट्रस्ट मी इट लाइक आप विड्रॉवल करते हो अराउंड 20 करोड़ का, अगर अच्छा खासा विड्रॉल रहेगा, और आपके पास में जो कॉर्पस होता है वो 40 करोड़ का होता है. ये वापस बताइए, 20 करोड़ का विड्रॉल कैसे? SWP कब होता है? SWP विड्रॉल फेज में होता है. सो व्हाट यू डू इज दैट व्हेन यू डू SIP, आप SIP से आप आपका एक कॉर्पस क्रिएट कर रहे हो, और जब वो कॉर्पस क्रिएट होता है वहां से SWP स्टार्ट होता है. तो SWP इज टू विड्रॉ द मनी फ्रॉम योर कॉर्पस. सो व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ SIP? टू क्रिएट अ कॉर्पस. अभी कॉर्पस रेडी हुआ बट मुझे यूज कर रहा है, तो मैं वहां क्या कर देता हूँ, मैं SWP शुरू कर देता हूँ. यानी मैंने मेहनत करके 10 करोड़ का कॉर्पस बना दिया म्यूचुअल फंड में, अभी उसके SWP की, और हर महीना में 6 लाख रुपए विड्रॉ कर रहा हूँ. तो अगले 35 साल में, if I am 50 and I am doing it for 35 years, and if I am withdrawing 6 lakhs every month and 10 crores का ये जो फंड है, it is growing at 9% SWP का ग्रोथ. बिकॉज SWP में जो फंड्स होते हैं ये हाइब्रिड होते हैं. सो आई विल बी विड्रॉइंग मोटा मोटी अराउंड 25 crores इन नेक्स्ट 35 years. Correct. हर महीना 6 लाख. 6 लाख. फिर भी मेरे पास जो कॉर्पस बचेगा ये 52 crores का बचेगा. एंड इंस्टेड ऑफ 9%, इफ दैट ग्रोथ बिकम्स 10%, सिर्फ 1% से मेरा SWP के जो फंड्स के रिटर्न्स बढ़ा रहा हूं, अब 25 करोड़ ही विड्रॉ करेगा, बिकॉज आप 6 लाख रुपए वही सेम अमाउंट विड्रॉ करें, मगर 52 करोड़ की जगह आपके पास 96 करोड़ बचेंगे. गो एंड डू द मैथ्स. आप जाके वेबसाइट पे देख लीजिए. यू कैन डाउनलोड द PDF एंड सी एवरी कैलकुलेशन हाउ इट वर्क्स. आप कितना विड्रॉ कर रहे हो, सामने कितना परसेंटेज ऐड हो रहा है. दिस इज द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग. वाओ. तो छोड़ो ना, 9% पे भी आपके बच्चों को अगर 52 करोड़ बचेंगे, तो बच्चे आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे. That's true. That's true. So you need to show it to your kids, boss. I'm not only dependent on you, but you are still dependent on me. अगर मेरा कॉर्पस चाहिए, you don't want me to give it to any trust. Be nice to me. That's true. That's true.